पत्नी अपने पति से कहती है कि जी मैं 10-15 दिन के लिए अपने मायके जा रही हूँ, तो मेरी भाभी को बच्चा होने वाला है, इसलिए डिलीवरी के समय मुझे उनके पास रहना होगा। फिर मेरी बड़ी बहन आ जाएगी तो मैं वापस आ जाऊंगी। तो पति बोलता है कि ठीक है जी, चली जाओ। तो पत्नी कहती है कि देखो, मेरे घर को गंदा मत कर देना और मेरे किचन को भी गंदा मत करना। जब आप नहाकर आओ तो गीला तौलिया बेड पर मत रखना, वरना पूरे कमरे में बदबू आती है और बेडशीट भी गंदी हो जाती है। तो पति कहता है कि ज्यादा ज्ञान मत दो, तुम चुपचाप चली जाओ। तो पत्नी मुस्कुराकर कहती है कि अपना ख्याल रखना जी, बाहर का खाना मत खाना। पता है ना, आपको बाहर का खाना सूट नहीं करता है और आप बहुत जल्दी बीमार हो जाते हो। तो पति फिर गुस्से में कहता है कि शादी को 10 साल हो गए हैं, शादी से पहले भी मैं जिंदा ही था, शादी से पहले भी मैं अपना ख्याल रखता था, तुम थी क्या मेरा ख्याल रखने वाली? तो पत्नी बोलते है कि जी पहले माँ जी थी और अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो पति बोलता है कि 15 दिन नहीं, तुम अपने मायके में 1 महीने रह जाना, तो मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो 1 महीने तक मैं तुम्हें फोन भी नहीं करूंगा, और फिर आना देखना और कुछ नहीं होगा, और मुझे मैं भी जिंदा ही मिलूंगा और ना ही तेरा घर गंदा करूंगा। तो यह बात पत्नी को चुभ जाती है। वह कहती है कि ठीक है, फिर 1 महीने तक न तो आप मुझे फोन करना और न ही मैं आपको फोन करूंगी। तो मैं जा रही हूँ अपने मायके, तो अपना ख्याल रखना। तो इतना कहकर पत्नी अपने मायके चली जाती है। तो पति ऑफिस चला जाता है। रात को ऑफिस की छुट्टी होने के बाद उसके दोस्त कहते हैं कि चल यार, आज तो पार्टी करते हैं। तो वह अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए चला जाता है। तो पार्टी करके जैसे ही घर पहुंचता है, उसके कदम डगमगाने लगते हैं। तो न कोई टोकने वाला, न ही कोई समझाने वाला। तो उसने दोस्तों के साथ खूब ड्रिंक ले ली। उसकी पत्नी उसे महीने में सिर्फ एक ही बार दोस्तों के साथ पार्टी करने देती थी, और तब भी सिर्फ एक ही छोटे पैग ही लेने देती थी। लेकिन आज उसने जरूरत से ज्यादा ही पी ली थी, बाहर का खाना भी खाकर आया था। तो घर पहुंचते ही बैग बेड पर फेंका और खुद भी बेड पर गिरकर सो गया। तो सुबह आंख खुली तो ऑफिस का समय हो चुका था और सिर चकरा रहा था और पूरा शरीर गर्म हो रहा था। उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं। सर दर्द से परेशान होकर उसने फिर से 2 पैग पी लिए और घर पर अंडे बनाकर खा लिए। तो जिस किचन में उसकी पत्नी ने कभी अंडा तक नहीं आने दिया, उसने उस किचन में उसने अंडा उबालकर खाया और ड्रिंक भी पी ली। तो उसी दिन से उसने ऑफिस की छुट्टी कर ली और फिर सो गया। तो रात को उसके दोस्त फिर आ गए और बोलते हैं कि चल आज ही फिर पार्टी करते हैं। तो वे बाहर से मुर्गा और मछली लेकर आए और उसी के किचन में मांसाहारी खाना बनाया गया। तो तीनों दोस्तों ने मिलकर खूब खाना खाया और खूब ड्रिंक पी। तो उसके शरीर को इतनी आदत नहीं थी, इसलिए वह सब कुछ पचा नहीं पाया। तो रात को फिर से सो गया। फिर सुबह जब आंख खुली तो 10 बज चुके थे और दोस्त भी जा चुके थे। तो पूरा घर बदबू से भरा हुआ था, और जब वह बाथरूम गया तो वहां भी गंदगी फैली हुई थी। जब उसे उल्टी जैसा महसूस होने लगा तो कमरे की दीवारों पर भी खाने के निशान लगे हुए थे। वह सोचने लगा कि अगर अचानक मेरी पत्नी आ गई तो मेरी खैर नहीं है। तो उसने सोचा, चलो पहले चाय बनाकर पी लेता हूँ, फिर पूरे कमरे की सफाई करूंगा। और उसने जैसे ही चाय बनाई, लेकिन उसे ही बेड पर लेटा और उसकी आंख लग गई। तो शाम तक उसकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो गई और जुबान लड़खड़ाने लगी और आंखों से आंसू निकलने लगे। और वह मन ही मन में सोचने लगा कि मैंने अपनी पत्नी के साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया है। उसके रहते ही घर में कितनी रौनक रहती थी। तो मैं भी कोई गलत चीज नहीं खाता था, इसलिए कभी बीमार नहीं पड़ा, और वह मेरा कितना ख्याल रखती थी। तो उसकी हालात इतनी खराब हो गई थी कि उठना भी मुश्किल हो गया था। फिर भी उसने हिम्मत करके अपनी पत्नी को फोन किया और कहा कि तुम जल्दी आ जाओ। तो पत्नी बोलती है कि पागल हो गए क्या, अभी तो मैं आज मेरे भाभी की डिलीवरी हुई है, तो मैं परसों ही आऊंगी। तो कम से कम 10 दिन तो रहने दो, मैं परसों ही आई थी। तो पति बोलता है कि तुम आ जाओ, अगर तुम नहीं आई तो मैं शायद 10 दिन बाद में इस दुनिया में नहीं मिलो। तो पत्नी घबरा गई और बोलती है कि शुभ शुभ बोलो, ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो पति बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मेरी हिम्मत जवाब दे गई है और ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे प्राण निकलने वाले हैं। तो पत्नी रोते हुए बोलते कि ऐसा मत बोलो, मैं आ रही हूँ। तो आपने जरूर ज्यादा ही ड्रिंक कर ली होगी और बाहर का खाना भी खाया होगा।
तो पति ने धीमी सी आवाज में कहता है कि हाँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और तुम ही इस पर सच्ची गृहिणी हो, तो इस घर की लक्ष्मी भी हो और जब तुम घर में रहती हो तभी इस घर में रौनक रहती है। मैंने इस घर को इतना गंदा कर दिया है कि जैसे यमराज मुझे लेने आ गए हैं। तो पत्नी बोलती कि ऐसा मत बोलो, बेड के पास वाली अलमारी में पेन किलर रखी है, उसे खाकर थोड़ा आराम कर लो, मैं अभी निकल रही हूँ। तो पति ने दवा खाई और फिर लेट गया। तो करीब 3-4 घंटे बाद उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि पूरा कमरा चमका हुआ था और घर में खुशबू आ रही थी। जो गंदगी हर जगह फैली हुई थी वह सब उसे गायब मिली थी, बिल्कुल साफ सुथरा मिला था। तो वह धीरे धीरे उठकर बाहर गया और जहां शराब की बोतलें, खाने के टुकड़े और हड्डियों की पड़ी हुई थी वहां सब कुछ साफ था। तो फिर वह किचन में गया तो वहां उसकी पत्नी पसीने में लथपथ होकर सफाई कर रही थी। फिर पत्नी मुस्कुराकर बोलती है कि आप उठ गए, अब तबीयत कैसी है? तो चलिए मैं आपके लिए नींबू पानी बना देती हूँ। तो पति रोते हुए अपनी पत्नी के गले लग गया और बोलता है कि मुझे माफ कर दो, सच में तुम इस घर की रौनक हो। अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या ही होता। तो पत्नी बोलती कि मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ कि आपने घर गंदा कर दिया है। मुझे तो इस बात की खुशी है कि आपने मेरी होने की अहमियत आपको समझ में तो आ गई। तो एक पत्नी होती है तो वह एक मकान को भी घर बना देती है। तो पति बोलता है कि मुझे माफ कर दो, सच में एक औरत के बिना घर नहीं होता है, वह सिर्फ एक खंडर ही होता है। तो उस दिन के बाद पति ने अपनी गलती मान ही ली और दोनों पति पत्नी फिर हमेशा हंसी खुशी से रहने लगे थे। तो पत्नी अपने पति का पहले की तरह ख्याल रखती और फिर आज के बाद में उसने फिर कभी भी ड्रिंक नहीं की और न ही मांसाहारी खाना खाया। तो वह स्टोरी हमें यह सीख देती है कि औरत चाहे तो एक मकान को भी घर बना देती है और चाहे तो घर को भी खंडर भी बना सकती है।